एवरीवन नमस्कार, मैं साक्षी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल आपकी कक्षा पे। थोड़ा सा आई थिंक 5-10 मिनट क्लास लेट हो गया है। क्या है ना कि अभी गणेश पूजा कल से स्टार्ट है, तो यहाँ पे बगल में हमारे मतलब घर के जस्ट बगल में एक घर भी छोड़ के आपका यहाँ पे पूजा हो रहा है। तो फिर वहाँ पे डीजे वगैरह बज रहा था, तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी। अभी थोड़ा बंद हुआ है, मैंने एक पूरा रिकॉर्ड किया, मुझे लगा आवाज़ नहीं जाएगा, एकदम शांत कमरे में बैठ के, पर आवाज़ आ जा रहा था गाना का। तो फिर मैंने फिर से भी यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रही हूँ और फिर रिकॉर्ड करके ये पोस्ट करूँगी। और अभी थोड़ा सा क्योंकि पूजा है तो 3 दिन हो सकता है आपका थोड़ा बहुत डिस्टर्ब रहेगा, एक क्लास आए या कभी हो सकता है कि नहीं भी आए, तो प्लीज़ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा। मैं क्या कर सकती हूँ इसमें, है ना। गाना बजेगा, माइक भी काम नहीं करता है, इतना ज़्यादा ज़ोर से डीजे बजता है क्योंकि बहुत बगल में ही है एकदम, एक घर छोड़ के, तो इसीलिए सॉरी। अब चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको बताया था पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था, तो झारखंड का जो ज्योग्राफी है उसका ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन देखा था। और आज के क्लास में झारखंड की भूगर्भिक संरचना का एमसीक्यू हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। इसका पूरा डिस्क्रिप्टिव आपको जो कोर्स है, पेड कोर्स बैच है, उसमें मिलेगा। यहाँ पे आपका एमसीक्यू पेपर जो है वो सॉल्व किया जाएगा। तो बिना किसी देरी के देखते हैं, करते हैं स्टार्ट हम लोग आज के सेशन को। पहला क्वेश्चन है आपका, इनमें से किस चट्टान का झारखंड राज्य में सर्वाधिक विस्तार है। ऑप्शन है आपका अर्कियन कालीन चट्टान, विंध्यन क्रम की चट्टान, राजमहल ट्रैप की चट्टान या फिर गोंडवाना क्रम की चट्टान। तो देखिए झारखंड में सबसे ज़्यादा आपका 90% भूभाग पर आपको कौन सा चट्टान देखने को मिलेगा, अर्कियन कालीन चट्टान जो है वो आपको देखने को मिलेगी, अर्कियन कालीन। ठीक है, इसमें अर्कियन क्रम की चट्टान, धारवाड़ क्रम की चट्टान दोनों आ जाता है। झारखंड में आपको टोटल 7 टाइप की चट्टानों के बारे में पढ़ना है। एक तो आपका यही हो गया अर्कियन क्रम की चट्टान, 2 धारवाड़ क्रम की चट्टान, तीसरा आपका विंध्यन क्रम की चट्टान, चौथा आपका गोंडवाना क्रम की चट्टान, पांचवा आपको सिंजोइक क्रम के बारे में पढ़ना है, छठा आपको राजमहल ट्रैप वगैरह के बारे में, और सातवां सबसे नवीनतम आपका जलोढ़ मृदा के बारे में, सॉरी जलोढ़ आपका जो क्रम की चट्टानें हैं वो आपको पढ़नी है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका क्या है कि झारखंड राज्य की भूगर्भिक संरचना में सबसे नवीनतम चट्टान निम्न में से कौन है। तो झारखंड जो है इसमें से सबसे नवीनतम चट्टान की अगर बात किया जाए तो कौन सा है। ऑप्शन है धारवाड़ क्रम की चट्टान, विंध्यन क्रम की चट्टान, या फिर आपका गोंडवाना क्रम की, या जलोढ़ निक्षेप। तो फिर देखिए यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा है ना ये वाला, ये आपका है अर्कियन क्रम की चट्टानें। क्लियर, ये अर्कियन क्रम की हैं। और सबसे नवीनतम जो है वो आपका कौन सा है, जलोढ़ निक्षेप से बनी हुई चट्टानें, जो आपको ये वाले एरिया में, एक तो ये वाला गंगा घाटी वाला जो एरिया है वहाँ पे देखने को मिलेगा, ये सोन नदी वाला एरिया, और ये आपका कौन सा नदी वाला एरिया है, तो स्वर्णरेखा घाटी वाला एरिया में देखने को मिलेगा। ये आपका विंध्यन क्रम का है, विंध्यन क्रम वाला ये है जो गढ़वा वाले एरिया में है। फिर ये सब जो है ये आपका गोंडवाना क्रम का है, ये ठीक है, ये आपका गोंडवाना क्रम का है। और ये जो है राजमहल ट्रैप वाला है, ये वाला, ठीक है, ये जो है राजमहल ट्रैप वाला है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कौन सा चट्टान किधर है। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं झारखंड राज्य के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर अर्कियन कालीन चट्टानों का विस्तार है। तो अभी मैंने इसके बारे में आपको बताया ना, ऑप्शन है आपके सामने 50, 60, 75 या फिर 90। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, कितने परसेंट भूभाग पर आपका अर्कियन कालीन चट्टानों का विस्तार है। तो फिर 90%, 90% भूभाग पर आपका कौन सा क्रम का चट्टान है, अर्कियन कालीन चट्टान है। अगला प्रश्न है आपका छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र की आग्नेय अवसादी तथा रूपांतरित चट्टानों का संबंध इनमें से किस क्रम की चट्टानों से है। ऑप्शन है अर्कियन क्रम की चट्टान, विंध्यन क्रम की चट्टान, गोंडवाना क्रम की चट्टान, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आग्नेय अवसादी और रूपांतरित चट्टान जो है ना उसका आपका अर्कियन क्रम की चट्टान से इसका संबंध है। अगला प्रश्न है झारखंड राज्य के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर आपका आग्नेय तथा रूपांतरित चट्टानों का विस्तार है। तो देखिए झारखंड अब सोचिएगा कि मैम ये अग्नि और रूपांतरित अवसादी ये सब क्या है, ये आप क्या बता रही हैं। चट्टान तो फिर भी हमें समझ में आता है, पर ये अग्नि आप बोल रही हैं, रूपांतरित बोल रही हैं, अवसादी बोल रही हैं, तो ये क्या है। तो देखिए क्या होता है ना कि जो आपका अर्थ है उसमें से बहुत सारे लेयर्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने प्याज देखा होगा, प्याज से कंपेयर कीजिएगा। ठीक है, जैसे कि प्याज में बहुत सारे लेयर होते हैं ना, वैसे ही इसमें भी बहुत सारे लेयर हैं अर्थ में। तो सबसे अंदर वाला जो लेयर होता है ना उसको बोलते हैं इनर कोर, जहाँ पे आपका मैग्मा होता है। क्या होता है, मैग्मा। उससे ऊपर वाला में आउटर कोर, उससे ऊपर वाला में लोअर मेंटल, उससे ऊपर में अपर मेंटल, और सबसे ऊपर में आपका अर्थ क्रस्ट जो है वो होता है ना, अर्थ।
क्रस्ट। इसके बाद ये जो मैग्मा है ये आपका पृथ्वी के अंदर या पृथ्वी के बाहर ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा ये जब ठंडा होता है, इसके बाद ये निर्माण करता है आपका अग्नेय सेल का। किसका निर्माण करता है? अग्नेय सेल का निर्माण करता है। ये अग्नेय सेल जो है टूट के टुकड़ों में बट के अवसाद में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसको हम लोग तलछट भी बोलते हैं। जैसे कि आपका गोंडवाना क्रम की जो चट्टान है वो आपका दामोदर नदी की तलछट से निर्माण हुआ है ना, तो फिर वो आपका अग्नेय सेल टूटकर आपका अवसाद में तलछट में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अवसाद फिर आपका ये अवसाद सेल में कन्वर्ट हो जाता है। और अवसादी सेल जो होता है ना वो अधिक प्रेशर यानी कि दाब के कारण या फिर टेम्परेचर के कारण, अलग अलग कारण से ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है? कायांतरित सेल। कायांतरित सेल का आपका निर्माण कायांतरित सेल का निर्माण अवसादी सेल से हो रहा है और इससे कुछ इमारतें बनी हैं, जैसे कि आपका ताजमहल है ना, कायांतरित सेल से निर्मित है। तो वही है, मैग्मा पहले ठंडा हो रहा है तो अग्नेय सेल का निर्माण कर रहा है, अग्नेय सेल से आपका अवसादी सेल का निर्माण हो रहा है, अवसादी सेल से आपका कायांतरित सेल का। तो अगर आप झारखंड में बात करेंगे कि कितने % भूभाग पर आपका अग्नेय और रूपांतरित दोनों को मिला के पूछ रहा है, अग्नेय और रूपांतरित, तो ये आपका 85% भूभाग पर आपको देखने को मिलेगा और 5% पर आपको अवसादी सेल देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये 2022-23 के इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, तो इसका आंसर 85% हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका क्या कि झारखंड राज्य के लगभग कितने % भूभाग पर अवसादी चट्टान का निर्माण है? तो लगभग 5% भूभाग पर आपका हो जाएगा, है ना। अगला है झारखंड राज्य की अधिकांश चट्टानों का विस्तार है। तो झारखंड की अधिकांश चट्टानें जो हैं उनका विस्तार किधर है? उत्तर दक्षिण में है, उत्तर पूर्व में है, या फिर पूर्व पश्चिम में है, या फिर दक्षिण पूर्व में है? तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? पूर्व पश्चिम भाग में है। ठीक है, पूर्व से पश्चिम में आपका है अधिकांश चट्टानों का विस्तार। अगला है निम्न में से किसे पैतृक चट्टान कहा जाता है? पैतृक चट्टान कौन सा चट्टान होता है? जो सबसे पुराना चट्टान है, जिस चट्टान से सबका निर्माण हुआ है अदर चट्टान का। तो फिर देखिए, पैतृक जैसे कि जमीन हम लोग कहते हैं, तो वो क्या है? पुश्तैनी जमीन है, पैतृक जमीन है, मतलब वो बहुत पुराने समय में हमारे परदादा ने लिया था या फिर उनके भी दादाजी ने हो सकता है लिया होगा, है ना। वैसे ही होता है, हमारे यहाँ तो बहुत सारी पीढ़ियों से चली आ रही हैं, तो वो लोग लिए हुए हैं, तो वैसा ज़मीनें हैं, है ना। तो फिर यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या है? धारवाड़ क्रम की चट्टानें, विंध्यन क्रम की चट्टानें, गोंडवाना क्रम की चट्टानें, या फिर राजमहल ट्रैप की चट्टानें। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं ना वो बहुत पुरानी चट्टानें हैं, सबसे पुरानी चट्टानें आपकी हैं। और इसका सबसे पहले जो ये चट्टान है, इसका सबसे पहले जो खबर है वो कहाँ पे मिला था? तो फिर ये कर्नाटक के धारवाड़ जिले में मिला था, इसीलिए इसका नाम भी आपका क्या है? धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं। क्लियर। अगला है किन चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है? ऑप्शन है आपका धारवाड़ योगिन, कुडप्पा योगिन, विंध्यन योगिन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो धात्विक खनिज का अगर भंडार पूछे या फिर लौह अयस्क की श्रृंखला पूछे तो फिर आप आंसर करेंगे धारवाड़ योगिन चट्टानें, क्योंकि ये जो चट्टानें हैं ना इसमें बहुत सारे धात्विक खनिज जो हैं वो आपके पाए जाते हैं। जैसे कि कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं मैम बताइए तो सही। तो लौह ऑक्साइड एक तो हो गया, आयरन ऑक्साइड जिसको बोलते हैं, तांबा पाया जाता है, जस्ता पाया जाता है, सोना पाया जाता है, चांदी पाया जाता है, ये सब आपका धारवाड़ योगिन चट्टानों में पाया जाता है। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? धात्विक खनिज का भंडार। इसमें धात्विक खनिज जो है उनका भंडार पाया जाता है। धारवाड़ योगिन चट्टानों के बाद निर्माण होता है कुडप्पा योगिन, फिर विंध्यन योगिन। पर झारखंड में कुडप्पा योगिन चट्टानों का संबंध नहीं देखने को मिलता है, तो फिर इसीलिए हम लोग धारवाड़ के बाद डायरेक्ट विंध्यन पढ़ते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है झारखंड के किस क्षेत्र में धारवाड़ क्रम की चट्टानों का सर्वाधिक विकास हुआ है? ऑप्शन है संथाल परगना में, पलामू में, कोल्हान के पहाड़ी क्षेत्रों में, या फिर छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी नंबर, कोल्हान के पहाड़ी क्षेत्र में आपका झारखंड का जो कोल्हान वाला एरिया है ना, कोल्हान वाला एरिया किधर है मैम वो तो बताइए। तो आपने झारखंड का मैप, आई थिंक मैप वाला जो वीडियो है वो पूरा आपने देख लिया होगा, देख लेना चाहिए आपको। तो ये थोड़ा बड़ा हो गया है पूछ, ठीक है, सॉरी, मैप हमसे नहीं बनता है तो फिर कोई जज ना करे मुझे। तो ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला, यहाँ पे आपका सबसे ज़्यादा आपको धारवाड़ क्रम की चट्टानों का विस्तार देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे कोल्हान के पहाड़ी क्षेत्रों में, कोल्हान प्रमंडल जो है जिसमें से आपके 3 जिले आ जाते हैं, आपको पता होगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां। तो इस एरिया में सबसे ज़्यादा आपको विस्तार देखने को मिलता है धारवाड़ क्रम की चट्टानों का। क्लियर, इसलिए इसको कोल्हान क्रम की चट्टानें भी कहा जाता है। तो इसको कौन कौन चट्टान कहा जा रहा है? धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है। दूसरा पॉइंट याद रखना है, आयरन ओर की श्रृंखला, लो अयस्क की श्रृंखला कहा जाता है। तीसरा बात आपका कोल्हान क्रम की चट्टान कहा जाता है। तो 3 चीज़ कहा जा रहा है आपका धारवाड़ क्रम की चट्टानों को। मैं बता रही हूँ, अगर आप मेरा क्लास को अच्छे से सुन लेंगे ना तो इससे आपका एग्जाम में ज़रूर से ज़रूर सारे क्वेश्चन आ जाएंगे।
इसलिए बोल रही हूँ, क्लास को फोकस कीजिएगा, अच्छे से नोट कीजिएगा, ठीक है, जो भी चीज़ें हैं। क्लियर। और अगर आप और अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं कि मैम एकदम टॉपिक वाइज सारा हमको क्लियर करना है, तो आप कोर्स जो है वो ज्वाइन कीजिए वहाँ पे, क्योंकि सारा वीडियो तो मैं यूट्यूब पे डाल नहीं सकती, बहुत मेहनत लगता है ना। तो थोड़ा सा आप समझिए। अब फिर कोई मत कह देना कि मैम आप तो कोर्स सेल कर रही हूँ, तो वो तो करना ही होगा ना, दिन रात मैं इसी को दे रही हूँ, तो कुछ तो सोर्स होना चाहिए, झूठ क्यों बोलना आपसे। क्लियर। अगला क्या है, झारखंड राज्य के इनमें से किस क्षेत्र में आपका धारवाड़ क्रम की चट्टानों का विस्तार पाया जाता है। तो किस क्षेत्र में धारवाड़ क्रम की चट्टानों का विस्तार पाया जा रहा है। ऑप्शन है पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और उपरोक्त सभी। तो मैंने अभी आपको बताया ना, कोल्हान क्रम की चट्टान कहा जा रहा है। तो क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि ये कोल्हान प्रमंडल वाले एरिया में मिल रहा है, मतलब पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां तीनों में मिल रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, उपरोक्त सभी। क्या होगा, उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपसे, निम्न में से किस क्रम की चट्टानों को लौह अयस्क की श्रृंखला भी कहा जाता है। ऑप्शन है धारवाड़ क्रम, विंध्यन क्रम, गोंडवाना क्रम या फिर कोई नहीं। तो लौह अयस्क की श्रृंखला जो है वो किसको कहा जाता है आपका, तो लौह अयस्क की श्रृंखला धारवाड़ क्रम की चट्टानों को कहा जा रहा है ना। अगला है, झारखंड राज्य के किस भाग में विंध्यन क्रम की चट्टानें जो हैं वो पाई जाती हैं। ऑप्शन है उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व या दक्षिण पश्चिमी भाग में। विंध्यन क्रम की चट्टानें, तो झारखंड का मैप बनना चाहिए भी, है ना, मैप बनाते हैं फिर बताते हैं। तो ये वाला है, ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ पे गढ़वा वाला एरिया, पूरा नहीं होगा इधर, गढ़वा वाला जो एरिया है वहाँ पे आपको मिलता है। तो ये आपको पता है, नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है। तो ये नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया यानी कि गढ़वा वाले एरिया में मिल रहा है, यानी कि नॉर्थ वेस्ट को हिंदी में क्या बोलेंगे, उत्तर पश्चिमी भाग में, उत्तर पश्चिमी भाग में, ठीक है। अगला है आपका प्रश्न, झारखंड के किस क्षेत्र में विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। तो इसका आंसर वही होगा आपका, गढ़वा वाले एरिया में पाया जा रहा है ना। अगला क्या है, वही है, सेम है, रिपीट हो गया। निम्न में से किस प्रकार की चट्टानों में बलुआ पत्थर तथा चूना पत्थर जो है वो आपका पाया जाता है। तो फिर आपका विंध्यन क्रम की जो चट्टानें हैं ना, इसमें से आपका बलुआ पत्थर और चूना पत्थर दोनों ही पाया जाता है, ठीक है। क्लियर है। चलिए अगला हम लोग, एक सेकंड इसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको दे देती हूँ, फिर हम लोग अगला पे जाएंगे। क्लियर। तो इसके बारे में तो एक बात आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो चट्टान है, धारवाड़ के बाद आपका कुडप्पा योगिन चट्टान था। कुडप्पा के बारे में झारखंड में वो मिला नहीं है, तो उसके बारे में पढ़ना नहीं है, तो हम लोग विंध्यन क्रम की चट्टान के बारे में पढ़ते हैं। विंध्यन क्रम की चट्टानें जो हैं वो आपका गढ़वा वाला एरिया, सोन नदी वाला जो एरिया है वहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। ये ध्यान में रखना है, मैप में देख लेना है आपको। रोहतास का जो रोहतास पठार है ना, जो बिहार वाले हैं उनको पता होगा, उसके जस्ट दक्षिणी भाग में ये आपका पाया जाता है। इसमें से कौन कौन सा खनिज पाया जाता है, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, चीनी मिट्टी, ये पाया जाता है। और एक बात ये ध्यान रखना है कि जब आपका विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ, उसी समय आपका पारसनाथ पहाड़ी का भी उत्थान हुआ था। अगला प्रश्न है, विंध्यन क्रम की चट्टानों की निम्न में से कौन सी एक विशेषता जो है वो नहीं है। तो ये चट्टानें बलुआ एवं चूना पत्थर युक्त होती हैं, बिल्कुल सही है। बी नंबर है, ये परतदार चट्टानें, बिल्कुल सही है। सी नंबर है, इन चट्टानों का निर्माण अवसादों के जमाव से हुआ है, बिल्कुल सही है। डी नंबर है, इन चट्टानों का निर्माण लावा के निक्षेप से हुआ है, बिल्कुल गलत है। लावा के निक्षेप से इनका निर्माण नहीं हुआ है, अवसादों के जमाव से इसका निर्माण हुआ है। क्लियर। अगला है, झारखंड राज्य में पाई जाने वाली गोंडवाना क्रम की चट्टानें प्रसिद्ध हैं, किस लिए प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन है आपका बॉक्साइट की उपलब्धता हेतु, बी नंबर है कोयला की उपलब्धता हेतु, सी नंबर है चूना पत्थर की उपलब्धता हेतु या फिर डी नंबर है लौह अयस्क की उपलब्धता हेतु। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। कोयला की उपलब्धता के लिए गोंडवाना क्रम की चट्टानें किस लिए फेमस है, तो कोयला की उपलब्धता हेतु है फेमस ज़्यादा, ठीक है, प्रसिद्ध हैं। तो फिर देखिए, ये जो आपका गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें हैं उनका अगर निर्माण पूछे तो ऊपरी कार्बोनिफेरस युग में इनका निर्माण हुआ है। कैसे हुआ है, तो फिर दामोदर नदी के तलछट से इसका निर्माण हुआ है, दामोदर नदी के
तलछट से इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, एक बात ये ध्यान में रखना है। और किस क्षेत्र में आपका पाया जा रहा है ये, तो फिर वही धनबाद, गिरिडीह, राजमहल वाला जो एरिया है वहाँ पे ये आपका पाया जाता है। राजमहल पहाड़ी वाले क्षेत्र में, कोयल नदी घाटी क्षेत्र में। ठीक है, उत्तरी कोयल नदी घाटी क्षेत्र और दामोदर नदी घाटी क्षेत्र। इसमें प्रमुख खनिज की बात पूछे तो फिर कोयला और बलुआ पत्थर। और सबसे ज़्यादा झारखंड में सर्वाधिक कोयला निक्षेप जो है वो इसी क्रम की चट्टानों से पाया जाता है। अगला है आपका झारखंड राज्य में पाई जाने वाली गोंडवाना क्रम की चट्टानों के बारे में इनमें से कौन सा कथन आपका सत्य है। ऑप्शन है, इनका निर्माण दामोदर नदी के तलछट से हुआ है, बिल्कुल करेक्ट है, अभी मैंने आपको बताया। अगला है, झारखंड के प्रमुख कोयला निक्षेपों का निर्माण इन्हीं चट्टानों से हुआ है, तो ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला है, इन चट्टानों का विस्तार मूल रूप से गिरिडीह व राजमहल में है, ये भी करेक्ट ही है। ऐसे तो आपका धनबाद वाले एरिया में मूल रूप से है, पर गिरिडीह भी कोई गलत आंसर नहीं है। ठीक है, गिरिडीह वाले एरिया में भी आपको देखने को मिलेगा, उतना नहीं है पर है। अब अगला है राजमहल ट्रैप। सिनोजोइक क्रम की चट्टान जो है ना, उसके बारे में ये ध्यान रखना है कि उसका हिमालय के उत्थान के दौरान उसका जो प्रभाव है वो आपका झारखंड के क्षेत्र में भी देखने को मिला था। और पहला उत्थान जो था वो मायोसीन काल में, दूसरा उत्थान अंतिम प्लायोसीन काल में, तीसरा उत्थान प्लेस्टोसीन काल में हुआ था। बस इतना ही ध्यान में रखना है। अगला हम लोग देखते हैं राजमहल ट्रैप और इसका निर्माण कैसे हुआ था, इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन है, नदी अवसादों के निक्षेपण से, बी नंबर है चट्टानों के टकराने से, सी नंबर है ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा और डी नंबर है चट्टानों के खिसकने से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। चट्टान जो थे ना, चट्टान बोल रही हूँ, ज्वालामुखी जो थी ना, उनकी प्रक्रिया द्वारा इसका निर्माण हुआ है। ज्वालामुखी जो बाहर आ रही है, फिर लावा जो ठंडा होता है उससे इसका निर्माण हुआ है। और जब वो लावा जो है वो दरारों में बहा तो फिर किसका निर्माण होता है, तो दक्कन लावा का निर्माण होता है। ठीक है, जब वो लावा दरारों में बह गया तो फिर उस समय आपका किसका निर्माण हुआ, दक्कन लावा का। राजमहल ट्रैप निर्माण इनमें से किस काल में हुआ है। ऑप्शन है, जुरेसिक काल, सिनोजोइक काल, प्लेस्टोसीन काल या फिर होलोसीन काल। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राजमहल ट्रैप जो है इसका निर्माण आपका जुरैसिक काल में होता है। किस काल में, जुरैसिक काल में होता है। और अगला आपका प्रश्न है राजमहल थोड़ा सा यहाँ पे मैंने बताया है राजमहल ट्रैप और दक्कन लावा के बारे में। तो सबसे पहली बात, राजमहल ट्रैप इसका निर्माण जुरैसिक युग में होता है, दक्कन लावा का क्रिटेशियस युग में होता है। राजमहल ट्रैप लावा के बहाव से, ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा इसका निर्माण हो रहा है। दक्कन लावा जो है इसका दरारों में लावा के बहाव से निर्माण होता है। राजमहल ट्रैप में आपका चीनी मिट्टी और लैटेराइट मिट्टी देखने को मिलता है। दक्कन लावा में बॉक्साइट और लैटेराइट आपको है। बॉक्साइट जो है वो राजमहल वाला में भी है। ठीक है, बॉक्साइट इसमें भी है, ऐसा नहीं है कि इसमें नहीं है। विस्तार इसका उत्तर पूर्वी भाग यानी कि साहिबगंज वाला जो एरिया है, पाकुड़ वाला एरिया उधर है। विस्तार इसका अगर पूछे दक्कन लावा का तो फिर पाट क्षेत्र वाला एरिया है ना, पलामू, गढ़वा, गुमला, लोहरदगा, उस एरिया में इसका आपको विस्तार देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, झारखंड के राजमहल ट्रैप में निम्न में से किस प्रकार के चट्टान प्रमुखता से पाए जाते हैं। ऑप्शन है आपका एम्फीबोलाइट, बॉक्साइट, डायोराइट और एंडेसाइट। तो इसका करेक्ट आंसर आपका बी नंबर होगा। बॉक्साइट जो है वो आपका राजमहल ट्रैप में पाया जाता है प्रमुखता से। तो मैंने अभी आपको बताया ना कि बॉक्साइट भी होगा, यहाँ पे मैंने लिखना भूल गई हूँ। अगला है आपका झारखंड में विकसित राजमहल ट्रैप का विस्तार है। तो झारखंड में जो विकसित राजमहल ट्रैप है इसका विस्तार आपका मुख्य रूप से कहाँ देखने को मिलेगा आपको, एक सेकेंड हो गया। तो ये जो है ये इसका विस्तार आपको ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये वाला एरिया में आपको इसका विस्तार देखने को मिलेगा। देखिए अभी भी फिर स्टार्ट हो गया ना, पर इसमें तो कहीं दूर स्टार्ट हुआ है तो थोड़ा कम आवाज़ आ रहा है। तो मैं कह रही हूँ ना आपसे कि अभी जैसे पूजा चलेगा ना आपका, गणेश पूजा, तो थोड़ा सा वीडियो में डिस्टर्बेंस होगा, तो प्लीज़ कोऑपरेट कीजिएगा। मैं बाद में मैनेज कर दूँगी। ठीक है, बाद में मैं मैनेज कर दूँगी। क्लियर। इसका तो आंसर नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, यानी कि उत्तर पूर्वी भाग में। तो उत्तर पूर्वी आंसर कौन वाला है, सी नंबर, उत्तर पूर्वी भाग में इसका हो जाएगा विस्तार। अगला है झारखंड राज्य के इनमें से किस क्षेत्र में जलोढ़ निक्षेप पाए जाते हैं। तो जलोढ़ निक्षेप जो है वो आपका झारखंड के किस भाग में पाया जा रहा है। ऑप्शन है, राजमहल के पूर्वी क्षेत्र में, सोन नदी घाटी क्षेत्र में, स्वर्णरेखा नदी की निचली घाटी क्षेत्र में या फिर उपरोक्त सभी क्षेत्र में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जलोढ़ निक्षेप जो है ना ये आपको देखने को, अच्छा इसमें सभी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए मैप फिर बनाती हूँ, मैप नहीं बनता है, कोई हंसीगा नहीं इस बात पे, नहीं बनता है भाई मैप। ठीक है, तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट,
तो ये वाला एरिया में एक तो देखने को मिलेगा, फिर ये वाला जो स्वर्णरेखा नदी घाटी वाला एरिया है और ये एरिया सोन नदी घाटी वाला एरिया, तीनों जगह आपको ये देखने को मिलेगा जलोढ़ निक्षेप। ठीक है, जलोढ़ निक्षेप जो है वो आपका सबसे नवीनतम है। क्लियर। झारखंड राज्य में कई मैदानी भागों में जलोढ़ निक्षेपों के निक्षेपण के परिणाम स्वरूप कई स्थानों पर ग्रेनाइट के उच्च भूभाग का निर्माण हुआ है, जिसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है इनोस्फॉक, होमेंडॉक, मोनेडनॉक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। झारखंड में देखिए नदियाँ जो होती हैं ना, वो जब निकलती हैं उसका दो अवस्था होता है, युवा अवस्था और वृद्धावस्था। तो फिर युवा अवस्था मतलब जब निकल रही है, तो जब वो निकलती हैं तो वो जलप्रपात का निर्माण करती हैं, पठारी भाग से गिरती हैं तो वो जलप्रपात का निर्माण करती हैं। और जब वो किसी नदी में मिलने वाली होती है तो उसको कहते हैं वृद्धावस्था। और वृद्धावस्था में ये मोनेडनॉक का निर्माण करती हैं, जब वो किसी नदी में मिलती हैं तो। क्लियर। तो इसका आंसर आपका मोनेडनॉक हो जाएगा। उच्च भूभाग जो है ग्रेनाइट का, उसको क्या कहते हैं? मोनेडनॉक कहते हैं। अच्छा, ये आपका अंतिम प्रश्न था। तो आई होप आपको सारा क्वेश्चन जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके, नंबर तो सही है, मैं चेक कर लूँ, हाँ बिल्कुल सही है। तो फिर क्या होता है ना, गलत कभी कभी मैं लिख देती हूँ। तो फिर देखिए यही वाला आपका नंबर है, इसी पे आप कांटेक्ट करके झारखंड जीके का कंप्लीट आप लोग ले सकते हैं, जिसमें से जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उत्पाद सिपाही के पहले मैं वो कंप्लीट कराऊंगी, फिर टाइम बचता है तो फिर अदर जो टॉपिक है वो भी मैं करा दूँगी। तो लगभग उसमें से 45 तो मिनिमम उसमें क्लास चलेगा आपका। तो उसमें से झारखंड जीके बहुत अच्छे से आपको समझाया जाएगा। आप देख ही सकते हैं मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ आप लोगों के लिए। तो फिर आप उसको ले सकते हैं। 299 उसका प्राइस है अभी। क्लियर। तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा इस नंबर पे, मैम झारखंड जीके कोर्स। तो फिर मैं आपको स्कैनर भेज दूँगी, आप पे कीजिएगा, फिर आपको क्लासेस मिलने लगेंगी। ठीक है। आई होप आपको आज का वीडियो हमारा पसंद आया होगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप हमारे साथ ज़रूर जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्होंने उत्पाद सिपाही का दौड़ निकाला है, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं झारखंड की। ठीक है। और शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, भूलें नहीं, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा आज। ठीक है। चलिए, आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।